तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपना स्ट्रैंगल क्लोज़ कर दिया है, जो हमने फ्राइडे को बनाया था। ठीक है। अब क्यों क्लोज़ किया, मैं तो उसको थर्सडे तक लेके जाने वाला था। मैंने क्यों क्लोज़ किया उसका एक सिंपल रीज़न है। अगर आप आज हम लोग का मार्केट देखोगे तो आज हम लोग का मार्केट, सिर्फ हम अपना मार्केट का बात करें, ग्लोबल क्या हो रहा है मैं बाद में बताता हूँ, ग्लोबली क्या चल रहा है। अपना मार्केट में आज हुआ क्या है, मार्केट पहले तो थोड़ा नीचे खुली, 15 मिनट में पूरा नीचे आई, एक दिखाया वीकनेस कि मैं जा रही हूँ नीचे, फिर एक डोजी बनाई और पूरा खींच ली ऊपर, फिर सेकंड हाफ में फिर गिर गई थोड़ा सा। तो ये हुआ क्यों, ये एक न्यूज़ की वजह से हुआ कि एक तो कहीं न्यूज़ आ गया कि देखो, पहले तो न्यूज़ चल रहा है कि रसिया बोल रहा है कि हम वॉर नहीं करने वाले, हम अटैक वटैक कुछ करने का मूड नहीं है मेरा, हम लोग सिर्फ अपना शांति से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हम लोग अपना ड्रिल कर रहे हैं। और वो हर कंट्री करता है, इंडिया भी आता है, इंडिया का भी जो आर्मी है वो अपने बॉर्डर पे ड्रिल करता है, पाकिस्तान का आर्मी भी ड्रिल करता है। तो ड्रिल करने में तो कोई ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले पे अटैक करने वाले हैं, अपने बॉर्डर एरिया में ड्रिल कर रहा है वो। अमेरिका बोल रहा है कि नहीं आप ड्रिल नहीं कर सकते, आपको पीछे होना होगा। अब देखो यहाँ पे लफड़ा क्या चल रहा है ना, दोनों पागल हो गए हैं। एक को, अब पागल क्यों हो गए देखो, रसिया का हमको नहीं पता, लेकिन अमेरिका का एक सिंपल मोटिव है। अगर अमेरिका का आप थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे आपको समझ में आएगा अमेरिका सुपर पावर बना कैसे था। वेपन बेच बेच के बना था। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें इतना वेपन बेचा था अमेरिका, इतना वेपन बेचा था कि मतलब पैसा ही पैसा हो गया था उन लोगों के पास। तो अभी क्या है, अमेरिका के ऊपर $30 ट्रिलियन का लोन चल रहा है, डेट है उसके ऊपर। अब उसको लग रहा है कि अगर वॉर नहीं हुआ तो वेपन तो बिकेगा नहीं, अगर वेपन बिकेगा नहीं तो हम सुपर पावर रहेंगे कैसे, बिकॉज पूरा दुनिया तो पैसा से ही घूमता है ना। आपके पास अगर पैसा है तो आप इस दुनिया के राजा हो, नहीं है तो फिर काय का सुपर पावर, फिर तो कोई भी ऐसे थपकी बजा के चल जाएगा आपका। तो अमेरिका का पूरा मोटिव है कि वार होना चाहिए, क्योंकि वार होगा तो वेपन बिकेगा, वेपन बिकेगा तो दे विल बिकम मोर रिच। एंड बहुत सारे कंट्री समझ रहे हैं क्योंकि कोविड है, सब किसी को वॉर करने का मूड नहीं है, इकॉनमी सबका डुबा हुआ है, सबका इकॉनमी बर्बाद हो है। अब सब इंडिया थोड़ी हो जाएगा, ठीक है कि रहने दो फिर। बट अमेरिका का पूरा मोटिव है कि आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। रसिया अपना सोच रहा है कि यार वॉर करेंगे, इकॉनमी है नहीं, क्या होगा, फंस जाएंगे। तो इन दोनों चक्कर में मार्केट फंसी हुई है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है। तो अभी क्यों, एक तो मीटिंग चल रहा है आज, रसिया अमेरिका कुछ मीटिंग है। अब देखो उस मीटिंग में से क्या निकल के आता है, यूक्रेन भी है शायद उसमें, पता नहीं, कुछ मीटिंग चल रहा है 4-5 कंट्री के बीच में। अब देखो उसमें से आज क्या निकल के आता है। मैंने क्यों क्लोज कर दिया, क्योंकि इस मीटिंग में क्या आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है। मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स है, रसिया बोल दिया कि हम वॉर करने के मूड में नहीं है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया, मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। बट बीच में ही अमेरिका बोल दिया कि नहीं आप अपने बॉर्डर एरिया पे ड्रिल भी नहीं कर सकते। तो उधर रसिया बोला नहीं, ऐसे कैसे रोक लोगे ड्रिल करने से, मेरा एरिया, अपने एरिया में हम क्या करें, तुमको क्या लेना देना। तो ये सब कुछ ना वो लोग दोनों पागल हो चुके हैं, तो वो लोग दोनों को पहले कर लेने दो जो उन लोगों को करना है। अभी हम लोग एक सप्ताह कुछ नहीं करेंगे, देख लेते हैं वो लोग का मूड क्या है, उसके बाद हम लोग कोई नया पोजीशन बनाएंगे। तो हम लोगों ने आज अपना स्ट्रैंगल क्लोज कर दिया, किस प्राइस पे क्लोज किया, कितना बुक किया, थंबनेल में तो दिख ही गया होगा कितना बुक किया। आके देख लो कैसे बुक किया, कैसे एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर फिर नीचे आई है, तो एक जिगजैग मूवमेंट हुआ, तो एडजस्टमेंट देखना, एडजस्टमेंट कैसे किया मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ सीखने को मिलेगा। एंड फिर मिलते हैं हम लोग लास्ट पार्ट में। सो गाइज, गुड आफ्टरनून। अभी 1 बज रहा है एंड किसी का कमेंट आया था शायद मॉर्निंग में मेरे चैनल पे। तो क्योंकि मैं ना अभी हर कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आज का ट्रेड का वीडियो बना देना, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। मैं हर दिन के ट्रेड का वीडियो बनाऊंगा, आज का नहीं, हर दिन का बनाऊंगा। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेड का वीडियो, ठीक है। पहले मैंने जो स्ट्रैंगल बनाया था, जो मैंने स्ट्रैंगल फ्राइडे को क्रिएट किया था, उस पे आ जाता हूँ। और जो 4 स्विंग ट्रेड आपको दिए थे शायद पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेना, 4 स्टॉक दिए थे फॉर स्विंग ट्रेड। उसमें से एक स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट हो गया है, तो उसमें एक एंट्री लिया है। तो आई थिंक देखो, सिर्फ एच डी एफ सी में एंट्री एक्टिवेट हुआ है। जो लेवल्स मैंने दिए थे कि 1520 के ऊपर निकलेगा तो एंट्री बनेगा, एंड बहुत अच्छे से प्यार से 1520 के ऊपर निकला। ट्रेड मतलब हमारे ट्रायंगुलर पैटर्न को तोड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट किया, डोजी बनाया। आपको सबको पता है डोजी कैंडल मेरा फेवरेट है, चाहे वो अपर लेवल बने लोअर लेवल बने, आई लव दैट कैंडल। और आवरली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके यहाँ पे भी डोजी क्रिएट करके एंड फिर निकला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एच डी एफ सी में एंट्री ले लिया है 1520 के ऊपर, वही हम लोग का स्टॉप लॉस है 1480 का। और अभी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो वर्ज पे हैं, अगर वो लोग पे एंट्री आएगा, जैसे इस पे अगर आज एंट्री आ जाता है, अब अर्ली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो इसमें भी एंट्री ले लेंगे। मैं टेक मैं देखो, इसमें तो मैं शुरू से घुसा हुआ हूँ, ठीक है। इसमें तो मैं 1400 के लेवल से ही घुसा हुआ हूँ। अब आप बोलोगे 1400 के लेवल से कैसे घुसे हो, तो इसका एक बहुत पुराना वीडियो डाला था, उसको मैं लिंक कर दे रहा हूँ आई बटन में।
तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा कि टेक महिंद्रा में मैं कब एंट्री लेने के लिए बोला था, बहुत पहले बोला था, 1400 पे मैं घुसा हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा और खरीद रहा हूँ इसको, और इसको मैं बहुत लंबा खींचूंगा। ठीक है, तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, देख लेना। टेक महिंद्रा को मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, लगभग जब ये 1400 पे था तभी इसी लेवल पे रिकमेंड किया था, जब यहाँ कहीं पे था। ठीक है, शायद यहाँ पर था। हाँ, इस दिन रिकमेंड किया था, 14 फरवरी को शायद रिकमेंड किया था। 14 फरवरी, हाँ हाँ, मुझे याद है। 14 फरवरी को ही रिकमेंड किया था कि 1400 के ऊपर निकलेगा तो ले लेना। बट अभी 1445 का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं और खरीदूंगा इसको। ठीक है, बट अभी निकला नहीं है। एसबीआई में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है अभी तक, वो जो ट्रायंगुलर पैटर्न है उसको नीचे साइड तोड़ के अभी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एंड टीसीएस में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, तो एक स्विंग ट्रेड का एंट्री एक्टिवेट हुआ है। बाकी टीसीएस ने तो जो ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ दिया वर्ली टाइम फ्रेम पे, एंड हमारे स्टॉप लॉस को टेस्ट करके आ रही है। बट एंट्री दी नहीं है अभी तक। एंट्री देगी तो आप बोलोगे ये एंट्री है क्या, नहीं ये एंट्री नहीं है। मैंने क्या बोला था, आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, वो तो सिर्फ छू के आ गया। वो तो सिर्फ छू गया है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल, जैसे एचडीएफसी में देखो, एक आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुआ है अपसाइड, जैसे ये कैंडल ऊपर, ये वाला कैंडल ऊपर क्लोज हो गया है, ये इसने क्लोजिंग दिया है 1524 का, तो हम लोग बाई किए हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तो हम लोग घुस गए। ठीक है, अब ये स्विंग ट्रेड का था, इसका भी मैं रिपोर्ट डालूंगा कि पूरे वीक में स्विंग ट्रेड का क्या हुआ। ठीक है, आज तो मंडे है, एक ट्रेड में एंट्री मिल गया है। कल बाकी दो ट्रेड में आई थिंक कल मिल जाएगा, और किसी एक ट्रेड में आई थिंक वेडनेसडे को मिलेगा, या फिर चार में से हर ट्रेड में तो पॉसिबल नहीं है एंट्री मिलना। दो तीन में ही मिल गया तो हम लोग का सही हो जाएगा। चलो हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, एंड यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है आज। एंड हम लोग को स्विंग ट्रेड तो बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। सिर्फ इसको देख के लग रहा है कि कुछ ट्रेड्स के एंट्री आज नहीं तो कल एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं तो आज ही आई थिंक मतलब बंद होते होते मैं एंट्री ले लूंगा। तो एक ट्रेड में और तो एंट्री मिल ही जाएगा आई थिंक, बंद होते होते मिल गया तो मैं घुस जाऊंगा उसमें भी। बट आज हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं, इंडेक्स को थोड़ा समझते हैं। आज क्या हुआ है कि देखो, ध्यान से देखना, ये एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस वाला एरिया था, बाद में इसका ब्रेकआउट आया और फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर था। आज किया क्या मार्केट, हल्का सा गैप डाउन लिया, बहुत माइनर सा, एंड पहला 15 मिनट में पूरा ये तोड़ दिया इसको, मतलब अच्छे से तोड़ दिया। ठीक है, अब जो लेवल बना लो, किसी को ये लेवल बनाना, मतलब अच्छे से तोड़ा, और उसके बाद नीचे निकल गया। तो आई थिंक बहुत लोग घुस गए होंगे कि 15 मिनट का कैंडल है, एक सपोर्टिव एरिया टूटा है, एंड जा रहा है नीचे मार्केट, और उसके बाद इस कैंडल का भी लो तोड़ा है, नीचे नीचे निकल गया मार्केट। तो आई थिंक बहुत लोग आज घुस गए होंगे, और इस एरिया में बहुत लोग ट्रैप हो गए होंगे। 15 मिनट का एक कैंडल देखा होगा कि वीकनेस है मार्केट में, सपोर्ट भी टूट गया है मार्केट का, तो आई थिंक, और देखो इसका लो भी नीचे ले रहा है, तो आई थिंक जाएगा नीचे। बहुत लोग यहाँ पे फंसे होंगे। मैं स्टार्टिंग से बोलता आता हूँ, मैंने आज तक शायद जितने वीडियो बनाए हैं सब में मैंने बोला है कि जो डोजी कैंडल्स होते हैं, वो चाहे अपर लेवल पे बने या लोअर लेवल पे बने, बहुत खतरनाक होता है। आप डोजी कैंडल्स पर रुको, ठीक है, उसके पहले कितनों स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाओ, वीक कैंडल बनाओ, अगर डोजी बन रहा है एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो आज जैसे ही मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना ना 15 मिनट का, तो हम लोग का दो पोजीशन था। ठीक है, 38,500 का कॉल था, एंड 36,500 का पुट था। तो जैसे ही ये 15 मिनट का कैंडल बना ना, हम लोग, मैं दिखाता हूँ, ये जो 15 मिनट का क्लोजिंग हुआ, तो जो मेरा कॉल का पोजीशन था वो पूरा खत्म हो गया, मतलब डीके बहुत बहुत ज़्यादा हो गया उसमें। और शायद 200 रुपये पे शॉर्ट किया था उसको, सॉरी 190 पे शॉर्ट किया था उसको, और 60-70 रुपये का हो गया था। तो मुझे लगा कि चल 70-80% तो डीके हो गया, इसको काट दे। ठीक है, तो इसको मैंने काट दिया। ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट मैंने देखा था, 15 मिनट में इसका जान निकल गया था। अब देखो तो 15 मिनट में ये बहुत 80 रुपीज़ के आसपास आ गया था, और 190 के आसपास इसको शॉर्ट किया ही था, 190 के आसपास। तो 190 से ये 80 आ गया, तो समझा 50% का डीके हो गया। तो मैंने इसको तो निकाल दिया था, और डेफिनेटली मैं, एक मिनट, इसको निकाला था ना, तो मुझे था कि मुझे आगे दोबारा कॉल में एंट्री लेना है, दोबारा कॉल सेल करना है, वरना हमको नेगेटिव पोजीशन नहीं रखना है। बट जब ये डोजी कैंडल बना ना, मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा रुको, डोजी कैंडल बना है, एटलीस्ट इसका लो टूटने दो। अगर मार्केट को नीचे जानी है सच में, तो फ्लो में जाएगी। ठीक है, मार्केट कैसे जाती है नीचे, ऐसे ऐसे सीधे थोड़ी गिर जाती है। मार्केट को अगर नीचे भी जाना होता है तो ऐसा फ्लैट थोड़ी गिरती है, ऐसा थोड़ा होती है, थोड़ा थोड़ा पुल बैक लेती है फिर गिरती है। तो मुझे लगा ठीक है, 15 मिनट में एक कैंडल आया है नीचे साइड, डोजी बना है, थोड़ा पुल बैक लिया है, अगर इसको नीचे जाना है वापस से नीचे जाएगा। ये तो सिंपल लॉजिक है ना मार्केट का, मार्केट वेव में चलती है। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ठीक है ये डोजी बनाया है, 5-10 मिनट में तो कुछ होना नहीं है। अगर इसका लो टूट जाता है तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा,
और सामने 37,000 का एक राउंड लेवल भी दिख रहा है। तो आई थिंक यहाँ से सपोर्ट ले, तो मेरे माइंड में दो तीन चीज मॉर्निंग में ही चल रहा था कि सपोर्ट टूटा था, मुझे दिख रहा था यहाँ पर भी, लेकिन एक राउंड लेवल का डर था कि यार राउंड लेवल पे भी है। एंड क्योंकि अब मैं बहुत हड़बड़ाहट में था कि मुझे कॉल में घुसना है घुसना है घुसना है घुसना है। बट ये जो डोजी बनाया ना, उसके बाद जो ऊपर को काट दिया डोजी को, मैं कंफर्म हो गया अगले 15 मिनट में कि यार मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है। ये शायद बियर लोग को फंसाया जा रहा है, जितने शॉर्ट सेलर्स है वो फंस चुके हैं। एंड आई थिंक अभी वेट करो मार्केट को, अब अगर नीचे आना है ना तो इसको तोड़ने दो, उसके बाद हम लोग घुसेंगे कॉल साइड में। बिकॉज अगर ये ऊपर चलता रहा तो डीके हमको पुट साइड तो दे ही देगा। तो अभी राइट नाउ मेरे को कॉल साइड में एक भी एंट्री का सिग्नल मिला ही नहीं, मार्केट उसके बाद रुका ही नहीं है नीचे। मार्केट सीधे ये डोजी बनाया लोअर लेवल पे एंड रिवर्स हुआ। मैंने बोला है कि डोजी जब भी बनते हैं गंदा रिवर्सल आता है, तो ये डोजी बनाया 15 मिनट पे वीकनेस दिखा दिया, लोगों को फंसा लिया, डोजी बनाया पूरा ले गया ऊपर, पूरा खींच लिया ऊपर मार्केट को। और अभी तक खींचता जा रहा है, अभी तक ये खींचता जा रहा है। तो राइट नाउ हम लोग का जो पोजीशन है, इसको मैंने काट दिया है समवेयर 80 रुपए के आसपास, इसको मैंने काट लिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या कैसे, मतलब लॉजिक के हिसाब से था, ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, प्योर लॉजिक है। इसको 80 रुपीज़ पे हम लोगों ने कट कर दिया है। एंड राइट नाउ हम लोग का सिर्फ एक पोजीशन एक्टिव है, पुट वाला, जिसको हम लोग ने 300 के ऊपर शॉर्ट किया था, आई थिंक सबको याद है। 300 के ऊपर इसको शॉर्ट किया था बिकॉज मैं थोड़ा सा बुलिश था मार्केट में। अगर आप फ्राइडे का देखो, ये वीडियो अगर समझ नहीं आ रहा कि किस पोजीशन का बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ आई बटन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया गया था फ्राइडे को, तो उसी 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 को मैनेज किया जा रहा है अभी तक। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है, कौन सा पोजीशन कैसा पोजीशन, तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो। फ्राइडे को एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया गया था, ठीक है। उसी स्ट्रैंगल को मैं आज मैनेज कर रहा हूँ, अभी अभी तक बैठ के उसी को मैनेज कर रहा हूँ। एंड अभी क्या प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि 300 पे शॉर्ट किया है एंड समवेयर ये 100 रुपए के आसपास अभी इसमें मैं बैठा हुआ हूँ अभी भी, ठीक है। तो समवेयर ये 100 रुपए के आसपास आ गया, तो 200 रुपए का डीके इसमें भी मिल रहा है। बट राइट नाउ आई एम प्लानिंग कि चल ठीक है, अभी पोजीशन रखते हैं, बिकॉज ठीक है मार्केट तो ऊपर जा रही है, जाने दो मार्केट को ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मार्केट ऊपर जा रही है हमको इसको छेड़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट जब नीचे आने लगेगी, ठीक है, मार्केट जब वापस से गिरेगी, तो आई एम प्लानिंग कि मैं वापस से कॉल बेचूंगा। लेकिन मुझे एक सिग्नल चाहिए कि मार्केट हाँ गिरेगी। मुझे क्या लग रहा है, मार्केट नीड्स टू कम समवेयर हेयर। अगर मार्केट को दोबारा से गिरना है तो आई थिंक ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, यहाँ तक आके गिरेगी, या फिर ये यहाँ तक कम से कम आएगी। तो इन सब लेवल्स पे मैं थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ कि अगर कोई शॉर्ट सिग्नल मिलता है तो मैं कॉल बेच दूंगा। मेरे पास पुट पड़ा हुआ ही है तो हेज भी हो जाएगा। और अगर मार्केट एकदम स्ट्रेट लाइन में अभी भी चलते जाती है, अभी भी दो दो ढाई घंटा है मार्केट के बंद होने में, स्ट्रेट लाइन में चलते जाती है, तो ये समवेयर ये अगर 80 रुपए के नीचे आया तो मैं इसको भी बुक कर लूंगा। लेकिन एटलीस्ट 80 के नीचे आ गया, जैसे 95 पे है, 80 के नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं है, 15 रुपए और है। 80 के नीचे अगर ये आ गया तो मैं इसको भी बुक कर लूंगा कि भैया नमस्ते, बहुत कमा लिए, और कोई अच्छा पोजीशन बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, फिर कमा लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। अगर ये 80 के नीचे आता है तो बिकॉज फिर कौन सा कॉल बेचेंगे यार, बहुत दूर चल जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 60 से 70 रुपए के लिए तो हमको खेलना नहीं है मार्केट में। तो अगर आ जाता है बहुत नीचे, मतलब ये 80 के नीचे आ जाता है, अभी भी आ जाता तो मैं बुक कर लूंगा इसको, ठीक है। अभी भी 92 पे अगर अभी आ जाता मैं अभी काट दूंगा इस पोजीशन को। बिकॉज 100 रुपए का डीके यहाँ पे मिल गया समहाउ, ठीक है, यहाँ पे 110 रुपए का डीके यहाँ मिल गया। एंड 200 रुपए का डीके यहाँ, मतलब 200 रुपए यहाँ, 200 पॉइंट यहाँ कमा लिए, ठीक है। यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स के आसपास कमा चुके हैं, यहाँ पे भी 110 पॉइंट्स के आसपास कमा चुके हैं, अच्छा खासा पैसा हो गया। अब मुझे ओवर रिस्क नहीं करना अभी, ठीक है। मार्केट अगर हम लोग के फेवर में आ गई तो अच्छी बात है ना। एंड मुझे सिर्फ इन लेवल्स पे देखना है, यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस लेवल्स पे। और फिर तो 838 500 का रेजिस्टेंस आई थिंक इंटैक्ट है ही। ओके, तो राइट नाउ आई एम प्लानिंग दिस, अपने स्ट्रैंगल को मैनेज करने के लिए। और अगर ये 80 के नीचे निकलती है मैं बुक कर लूंगा। तो अभी तो निकली नहीं है, ठीक है। अगर 80 के नीचे निकलती है तो आई विल बुक दिस प्रॉफिट ऑल्सो एंड आई विल क्रिएट समथिंग न्यू। आज नहीं, अगर ये 80 के नीचे अगर आज गिर गई, 10 रुपये अभी भी है इसमें, 10 रुपये का टारगेट मैं और देख रहा हूँ इसमें, तो मैं कल कोई नया पोजीशन क्रिएट, आज फिर कोई पोजीशन नहीं क्रिएट करूंगा, बिकॉज आज हो गया, जितना दिमाग लगाना था लगा लिया। सुबह से बैठ के मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह से हम लोगों ने दिमाग लगा लिया, तो क्योंकि इसका डीके राम 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 करते करते कि भाई गिर जा गिर जा गिर जा करके हुआ है, तो गिर गया है। एंड एनालिसिस हम लोग का परफेक्ट था ही मॉर्निंग से, आई थिंक मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाया कि डोजी बन रहा है ये सब,
बिकॉज याद नहीं रहा एंड मैनेज करना था पोजीशंस। बट हाँ, राइट नाउ अभी प्लानिंग मेरा सिंपल है, 80 के नीचे उसको कवर कर लेंगे और फिर कल कुछ नया पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट एनालिसिस में देखेंगे क्या हो सकता है मार्केट में, बिकॉज इस वीक का प्रॉफिट हो गया है, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हो गया है। तो अब मेरा मूड नहीं है कि इस वीक कुछ और छेड़ूं मैं मार्केट को, कि हो गया यार, मार्केट को जितना मेरे हिसाब से चलना तो चल गया मार्केट। ठीक है, मेरा था कि स्लाइटली साइडवेज टू बुलिश है, पूरा इस वीक का मेरा व्यू था कि मार्केट विल या तो साइडवेज हो जाएगी या स्लाइटली बुलिश होगी, बियरिश नहीं होने वाली है। इतना मैं व्यू बना के चला था। उसका भी एक एनालिसिस डाला था मैंने, जाके देख लेना वो सब भी। ठीक है, तो अभी तो सही चल रहा है मार्केट, हम लोग के हिसाब से ही चल रहा है मार्केट। तो अगर टारगेट बुक होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा अभी आप लोग। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 90 तक आएगा, क्योंकि बहुत डीके हो चुका है, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा। बट अगर ये 80 के नीचे निकलेगा तो आई विल अपडेट, बुक करूंगा तो भी अपडेट कर दूंगा। एंड लास्ट में अपना जितना भी प्रॉफिट बुक होता है वो मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो मिलता है गाइस, एंड डायरेक्ट अब मिलते हैं। अगर इसमें बुक करने का मौका मिलता है तो मिलते हैं, या फिर अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल्स आते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इन लेवल्स पे अगर रिवर्सल्स आएंगे तो मैं कॉल में घुस जाऊंगा। ठीक है, इसको लेते हुए, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ चुका होगा, तो ये जब यहाँ से मुड़ेगा 150 के आसपास आएगा, क्योंकि वहां से अगर गिरेगा तो 150 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को 120 130 का कोई कॉल भेज देना है, सेम प्रीमियम के आसपास कोई कॉल मैं भेज दूंगा। और इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, समवेयर 150 पे अगर आ गया तो 200 का स्टॉप लॉस लगा के उसको भी 150 के आसपास बेच दूंगा। जैसे ये घूम के जैसे ही 150 पे जाएगा, मान लो ये घूम के 150 पे गया, मान लो ये यहाँ से घूम के 150 तक गया बाई चांस, तो ये इस लेवल पे जैसे ही पहुंचा, मैं 150 का कोई कॉल उठाऊंगा, मैं अभी लगाया हूँ 150 का कॉल उठाऊंगा, उसको बेच दूंगा। इसमें 200 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, उसमें भी 200 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, इसमें भी 200 का, उसमें भी 200 का। अगर ये 200 तक फिर गया तो वो ये डीके मिल जाएगा हमको 50 रुपए का, और फिर आई थिंक दोनों पोजीशन कवर कर लूंगा, क्योंकि रिवर्सल आया तो फिर मेरे को दिमाग नहीं लगाना फिर ज़्यादा, बिकॉज ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, फिर काय को दिमाग लगाना। और अगर रिवर्सल नहीं आया, फिर साइडवेज ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो गया मार्केट, तो फिर ये भी 150 खा जाऊंगा, और यहाँ से 150 खाऊंगा ही खाऊंगा, दोनों तरफ से 150 खा लूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्लान है गाइस, देखते हैं। आप एग्जीक्यूशन का सिर्फ वेट है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, तो आई विल अपडेट यू अगर कुछ भी होता है तो, आई विल अपडेट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि मार्केट में मैं एक छोटा सा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर आई है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है मार्केट। तो मैं आपको बोल भी रहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल समवेयर दिस लेवल और दिस लेवल, ये मैं बता चुका था कि इस लेवल के आसपास मुझे एक फॉल समझ में आ रहा है मार्केट में। ठीक है, एंड क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डबल टॉप बना दी, डबल टॉप बना के गिरी, इस पे भी मैंने शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ और मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट में, कि मुझे अभी भी लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। बट जब ये डबल टॉप बना के गिरी गाइस, फिर ये ऊपर गई और यहाँ से नीचे गिरी, फिर इस जगह से रेजिस्टेंस ले ली। मतलब जो इसका सपोर्ट था, जो इसका सपोर्ट था, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका सपोर्ट था यहाँ पर, इस लेवल पे जो सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो इस कैंडल पर, ये जो कैंडल आया है 2-5 का जो कैंडल है ये वाला, ठीक है, ये जो बड़ा सा कैंडल आया ना ये वाला, हाँ, ये कैंडल के ऊपर मैंने एक कॉल बेच दिया, सिर्फ सेफ्टी के लिए बेचा है। मुझे बिल्कुल अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि साइडवेज रहेगा या बुलिश हो जाएगा, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो कौन सा कॉल बेचा है, 38,800 का कॉल बेचा है 81 रुपीज़ के आसपास। तो 81 पे इसको बेच दिया मैंने, 81-82 के आसपास, समवेयर 81.68 के आसपास। ठीक है, तो एवरेज मान लो 81 के आसपास बेचा है। ठीक है, 80 का बेचा है मैंने। एंड अब प्लान सिंपल है, प्लान बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने बेच दिया है। अभी देखना है कि यहाँ पे मूवमेंट कैसा आता है। ठीक है, अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ठीक है इसको फॉल देना है, अगर सच में इसको फॉल देना है, क्योंकि ऊपर से डबल टॉप लगा के गिरी है, फिर यहाँ पर एक समवेयर रेजिस्टेंस ले ली है, एंड डबल टॉप को कंफर्म करके फिर गिर रही है। ठीक है, तो व्हाट आई बिलीव कि अगर सच में इसको नीचे जाना है तो इसको जाने देते हैं, क्योंकि 80 रुपया तो हम लोग के पास है ना। ये अगर ये नीचे गिर गया तो 80 रुपीज़ हम लोग थर्सडे तक खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग 80 रुपीज़ खाने के लिए रेडी हैं और हम लोगों ने इस कैंडल पर शॉर्ट किया है, समवेयर 2-5 वाला कैंडल पे, यहाँ पर तो हम लोग को ऐसे भी मिल रहा था ना 200 रुपीज़, तो यहाँ से हम लोग कम से कम तो 50 रुपया का और ले सकते हैं लॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 80 रुपया खाने को है हम लोग के पास। तो इसमें मैं अभी क्या किया हूँ, क्योंकि ये 120 पे चल रहा है 120 के आसपास, जिस वक्त मैं शॉर्ट किया था ये 120 ही क्रॉस कर रहा था। तो 120 से 50 रुपये ऊपर जाके आपको एक मूविंग एवरेज भी आता है, वो दिख रहा होगा।
तो मैं ऐसा ही कुछ हवा में नहीं लगाता कि कोई भी लेवल उठा के लगा दिया। कुछ कुछ मैं इंडिकेटर ढूंढता हूँ। ये 200 मूविंग एवरेज है। तो हालांकि देखो मूविंग एवरेज स्पॉट पे प्रीमियम के चार्ट पे तो काम नहीं करता, बट ऐसे ही लेवल देखने के लिए कि चलो कुछ कुछ मिलना चाहिए, ऐसे ही कुछ हवा में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। तो 120 से हम लोग 50 रुपये ऊपर गए हैं। 120 से 50 170 हुआ है। तो 170 का स्टॉप लॉस लगा दिया हम लोगों ने इसमें, कि अगर ये 170 हिट करता है तो ये कम से कम, जैसे यहाँ से 120 से अगर ये 50 जाएगा तो 25 गिर जाएगा, तो भी हम लोग को -25 जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है उसमें -25 के आसपास ही दिखेगा। और बाद में इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि ये 80 रुपये का कॉल है। अब अगर गिरा ना मार्केट तो फिर ऊपर चढ़ने में इसको बहुत ताकत लग जाएगा। और आज हालांकि मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे 2 दिन हम लोग को और खाना है। 2 दिन में तो पूरा मतलब चूस लेंगे इसको एक तरह से ठीक है। तो 170 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, एंड समवेयर 200 मूविंग एवरेज धीरे 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 करके ये आ जाएगा 170 पे। ठीक है, 170 के नीचे ही घुस जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बाकी जो इसमें हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है 81 का, इसमें हम लोगों ने बोला है कि चल यार 80, यहाँ पे हम लोग कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो ये सिंपल मैथ्स होता है, मैथ्स आपका सही है तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान है। सिंपल मैथ्स क्या बोलता है कि इसमें 80 रुपये है हम लोग के पास, और उधर भी हम लोग के पास खाने के लिए लगभग 100 रुपये है। तो इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए अगर सेफली आपको बाहर निकलना है तो। अगर हमको सेफली बाहर निकलना है तो कॉल साइड में मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। ये जो डबल टॉप लगा के गिरा है इसके आसपास, तो 140 का स्टॉप लॉस इसमें लग गया है। तो अब दोनों स्ट्राइक के पास मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और मतलब मुझे अब किसी से लॉस नहीं चाहिए, मुझे किसी भी स्ट्राइक से अब लॉस नहीं चाहिए। तो इसमें 140 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इसमें 170 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर 140 का हिट करेगा तो ये 80 के नीचे ड्रॉप कर जाएगा, मतलब यहाँ से हम लोग कितना लूज करेंगे, 80 टू 140 60 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आई थिंक हमको 40 टू 50 पॉइंट्स मिल जाएगा, और मैं अपना पोजीशन आज के आज काट दूंगा। मुझे 10-20 रुपए का हार्ड टू हार्ड लॉस होगा, मैं आज के आज काट दूंगा अपना पोजीशन, बिकॉज मैंने प्रॉफिट ठीक ठाक कर लिया इस पोजीशन में। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आई थिंक बिटवीन, आज नहीं काटूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं इसको फिर होल्ड कर लूंगा। मुझे थोड़ा बहुत और डीके मिल जाएगा कल के कल। बट मुझे जैसा अभी लग रहा है, अभी का जो मार्केट लग रहा है, मुझे लग रहा है होल्ड कर लेंगे हम। एंड सही जगह पे है मार्केट, मेरे हिसाब से मार्केट सही जगह पे है, एंड होल्ड करने लायक पोजीशन अभी भी है। अभी भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बिकॉज अगर ये 170 का जाके स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो वी हैव एटलीस्ट समथिंग। हम लोग फिर भी लॉस में तो नहीं निकलने वाले। अब कुछ भी हो जाए इस पोजीशन से हम लोग लॉस में नहीं निकलने वाले, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाए, हम लोग लॉस में नहीं निकलेंगे। ठीक है, बाकी देखो मूड के ऊपर है। मैं एक ट्रेड को 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा, मेरा मेंटल कैपेसिटी नहीं होता है झेलने का, बिकॉज आप जब भी ट्रेड ले ले रहे हो आपको नींद नहीं आएगा बढ़िया से कि यार कल क्या होगा कल क्या होगा। ऑल्दो सब कुछ कैलकुलेटेड है, बट फिर भी एक डर होता है कि मार्केट है, अनसर्टेनिटी है। मार्केट वो कभी नहीं करेगी जो हम लोग सोच रहे हैं। अगर हम लोग सोच रहे हैं मार्केट फ्लैट खुलेगी, हम लोग का डीके मिल जाएगा, हो सकता है मार्केट 10% ऊपर खुले। तो देयर आर सम चांसेस कि 10% ऊपर खुलेगी तो क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब मेरे माइंड में चलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो अभी तो सिंपल एक छोटा सा अपडेट मैंने दे दिया, क्योंकि ये डबल टॉप लगा के गिर गई थी तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखो तो ये अच्छा खासा नीचे बंद हुआ था, बहुत नीचे बंद हुआ था। तो वो भी एक था माइंड में कि लगता है डबल टॉप भी लगा दी, कंफर्मेशन भी मिल गया, गिरेगी क्या। तो सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मुझे अभी भी लगता है मार्केट ऊपर निकलेगी। सिर्फ सेफ्टी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बेच दिया है, कॉल को भी हम लोगों ने बेच दिया। ठीक है, तो अब जो हम लोग का पोजीशन है, अब पोजीशन कैसा है मैं बताता हूँ। 38,800 का कॉल है, ये वाला कॉल है हम लोग के पास शॉर्ट में। ठीक है, और नीचे से जो पुट है हम लोग का लोगों का स्ट्रैंगल छोटा आता है, हम लोग अपना स्ट्रैंगल बड़ा कर लिए। तो 36,500 का हम लोग के पास पुट है, तो बहुत बड़ा स्ट्रैंगल है। एंड अगेन हम लोग मिडिल में खड़े हैं, एंड कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल में हम लोग का पोजीशन है, ये भी ठीक ठाक चल रहा है, ये भी ठीक। प्राइस में आपको लग रहा हो कि यार इसमें जो प्राइस है 122 है, इसमें जो प्राइस है 67 है, तो प्राइस पे मत जाओ, मैं प्राइस पे नहीं खेल रहा अभी। अभी मैं व्यू के ऊपर खेल रहा हूँ, एंड अगर मेरा व्यू सही है तो आई थिंक मुझे ठीक ठाक पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये 170 क्रॉस करता है, देखो आइदर साइड भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, किसी एक साइड का भी आज स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं ओवरऑल पोजीशन में काट दूंगा। ओवरऑल सारे पोजीशंस में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मुझे जितना प्रॉफिट मिला सही है, जितना मैनेज करना था कर लिया, बहुत दिमाग लगा लिया। ठीक है, बट अगर किसी साइड का स्टॉप लॉस, किसी भी साइड का स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, फ्राइडे को भी मैंने ये किया था, और स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, दोनों कैरी कर लूंगा। मुझे प्राइसिंग से ज़्यादा नहीं देखना है मार्केट को कि इसका प्राइस इधर डबल हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कम से कम तो कॉल साइड में मैं सेफ हूँ समवेयर 1000 पॉइंट, पुट साइड में मैं सेफ हूँ समवेयर 1200 पॉइंट। तो हम लोग बहुत सेफ हैं, और आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई मूव आने वाला है कल के कल।
गैप अप होगा भी तो कितना हो जाएगा, ठीक है, और देख लेंगे होगा तो। और बाकी जो जितने स्विंग स्टेट्स हैं, जैसे इसका जो मैंने एक स्विंग ट्रेड आपको दिया था, इसका एंट्री मिल गया हम लोग का, ये ले लिए हैं, स्टॉप लॉस हम लोग का लगा हुआ है इसमें। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, अभी स्टॉप लॉस अभी तो कॉस्ट पे खड़ा है, जहाँ पे लिया वहीं पे खड़ा है, ठीक है। एसबीआई का हम अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक इसमें एंट्री नहीं मिला है, वापस से नीचे आ गया है। अगर हम लोग टीसीएस का बात करें तो आई डोंट, इसमें भी एंट्री नहीं मिला, ये भी नीचे ही आ गया, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। टेक महिंद्रा का बात करें तो इसमें भी अभी तक एंट्री नहीं आया है, एंट्री लेवल पर नहीं है, बट ये ठीक है, ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है। तो अभी तक का अपडेट सिंपल है, सिर्फ जो वो बैंक निफ्टी में जो हम लोग स्ट्रैंगल है उसी को मैनेज कर रहे हैं उतना देर से, एंड करते रहेंगे जब तक हम लोग का स्ट्रैंगल सही से बंद नहीं हो जाता, ठीक है। अभी ये साइडवेज मार्केट दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, एक राइज है, हल्का सा फॉल है, अभी एक साइडवेज मार्केट दिखा रहा है, एंड देखते हैं फिर आगे और क्या हो सकता है। मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या किया हूँ इस पोजीशन पे, ठीक ठीक है। तो आई विल अपडेट, अगर कुछ भी इसमें होता है, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, इसमें होता है, तो मैं अपडेट करता हूँ, या फिर अगर मेरा मूड बनता है 3 बजे तक काटो यार, जितना मिला मिला बहुत बढ़िया, तो भी मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज 3 बज चुका है एंड मैं अब अपना ट्रेड ख़त्म करने के मूड में हूँ। अगर मेरे से सच में पूछोगे ना, तो मैंने अपना कॉल का स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे ला के खड़ा कर दिया, और पुट का स्टॉप लॉस भी बहुत बहुत नीचे नहीं, बट नीचे ला के खड़ा कर दिया। अब क्यों खड़ा किया है? बिकॉज मुझे अब एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है। जो प्रॉफिट आ गया है, सामने स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है, उस पर मुझे रिस्क खेलने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। बिकॉज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है अपना एक, ठीक है। अगर मुझे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो देखो ऐसे तो व्यू मेरा बुलिश है, मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट में, ठीक। बट ठीक है, कल ऊपर चल जाएगी, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऊपर चल जाए, बट एक व्यू के चक्कर में 20-30 पॉइंट के चक्कर में जो प्रॉफिट आया है उसको मैं रिस्क पे नहीं रखना चाहता कि कल कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो, क्योंकि मैं स्ट्रैंगल में बैठा हूँ, मुझे लॉस हो जाएगा, मेरा जितना प्रॉफिट आ रहा है ना वो आधा हो जाएगा, या फिर हो सकता है मैं कॉस्ट पे लाके खड़ा हो जाऊँ। तो प्रॉफिट, सामने जो प्रॉफिट है उसको बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं काट दूंगा, मैं 5-6 मिनट के अंदर सारा काट दूंगा, ठीक है, जो भी माल है मैं सब फिनिश कर दूंगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर सेफ्टी कि कोई बड़ा मूव ना आ जाए, 3 बज रहा है, बड़ा मूव आते रहते हैं इस वक्त, ठीक है। तो 15 मिनट के मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि डीके अभी सॉलिड मिलता है। तो 150 पे, मतलब छोटा सा अपडेट है, 150 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है पुट का, कि अगर कोई बड़ा मूव आता है तो ये यहाँ के हिट होगा तो निकल जाए, क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे अब निकलना है इस ट्रेड में से। लास्ट में बताऊंगा क्यों निकलना है, किस लिए निकलना है, क्या कारण है, सब लास्ट में बताऊंगा। अभी मुझे निकलना है इस ट्रेड से। तो अगर अभी 5-10 मिनट के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता है तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। और अगर इसमें इसमें 85 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 81 पे मैंने बेचा है, 85 का स्टॉप लॉस है। इसमें 150 का स्टॉप लॉस है, 170 पे लगाया था, 150 पे लाके खड़ा कर दिया हूँ, बिकॉज आई वांट कि यार निकल जाओ इससे, कोई कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ठीक ठाक डीके मिल गया, मुझे यहाँ पर ठीक ठाक डीके मिल गया, क्योंकि ये जिस वक्त 120 पे था उस वक्त मैंने इसको बेचा था 81 पे, ठीक है। तो जब ये 120 पे था तब मैंने बेचा था, अभी ये 81 से 30 रुपए तो मेरे को ऐसे भी मिल गया, ठीक है। तो 120 से नीचे 30 रुपए 90 तक तो मैं ऐसे भी आ गया। तो मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहां से मैं बोल रहा था कि 10 रुपए और मिल जाए, 10 रुपए और मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक सही जगह पे तो मैं हूँ ही, तो मुझे उसका कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मुझे निकलना है, तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, अगर हिट होता है तो मैं बता दूंगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई थिंक हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देगा और कॉल में हम लोग का स्टॉप लॉस टच कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉल में, देखो अभी मैं बहुत सेफ सेफ पोजीशन पे हूँ, अगर वो कॉल में मेरा स्टॉप लॉस टच करता है, सॉरी पुट में अगर मेरा स्टॉप लॉस टच करता है, पुट में करेगा, अगर वो मेरा पुट में स्टॉप लॉस टच करता है तो कॉल मेरे को उतना डीके दे दिया है, कॉल मेरे को 50 रुपए का डीके दे देगा, 20 रुपए का डीके और दे देगा वो, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं जो मैं प्रॉफिट सोच रहा था, जो एक छोटा सा फिगर सोच रहा था कि थोड़ा सा और हो जाए तो मजा आ जाए, तो उससे थोड़ा सा ही कम, बट हाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मार्केट में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा व्यू, क्योंकि मैंने ये गलतियां पहले की हैं इसलिए अब नहीं करना चाहता, एक छोटे से फिगर के चक्कर में, छोटे से व्यू के चक्कर में कि मैं गलत कैसे हो गया, उसके चक्कर में अपना प्रॉफिट फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे छोड़ना नहीं है अपना प्रॉफिट, बस 5 मिनट और, 5 मिनट में बुक कर लूंगा, ठीक है। तो अभी देखो जो भी हो रहा है होने दो, मार्केट आई थिंक लो तोड़ेगा, ये लो अगर तोड़ता है 5 मिनट के अंदर, वहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, आई एम आउट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में मैंने बुक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल अपडेट यू। सो गाइज चलो अब हम लोग बुक कर लेते हैं, कॉल साइड निकाल दिया मैंने, पुट साइड में 130 का लिमिट डाला हुआ है मैंने अभी, ठीक है। 130 पे आया था, 130 पे आएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये भी निकल गया मेरा, नहीं अभी नहीं निकला है, 130 आएगा तो निकल जाएगा, चलो ये भी निकल गया मेरा, कॉल भी निकल गया, पुट भी निकल गया गाइस। तो हम लोग बाहर हो चुके हैं ट्रेड से, कॉल से हम लोगों ने एग्जिट मारा है समवेयर 46 के आसपास, ठीक है।
और पुट हम लोग का 130 के आसपास निकल गया। तो हम लोगों ने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया समवेयर। 45 रुपये यहाँ पर बुक किया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें 45 पे हम लोगों ने इसमें बुक कर लिया और इस पर 130 पे हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो समवेयर 30 पॉइंट इधर दिया है हम लोगों ने, समवेयर इधर 30 पॉइंट दे दिया, 100 पर था, ठीक है। 100 पे था, 30 पॉइंट हम लोगों ने दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं यार। आप जैसा सोचते हो हमेशा वैसा तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है मार्केट में, ठीक है। बट समवेयर हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत कवर भी कर लिया। तो जितना प्रॉफिट मॉर्निंग में दिख रहा था उससे थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, मैनेज किए थोड़ा बहुत जितना, मतलब क्योंकि मैनेज करना चाहिए गाइस, बिकॉज यू डोंट नो कि कब थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। आपको बड़ा प्रॉफिट का टारगेट करना चाहिए, ठीक है। आपको बड़ा प्रॉफिट का टारगेट करना चाहिए। मिलना नहीं मिलना आपके हाथ में नहीं है। जो मार्केट के हाथ में है मार्केट को करने दो, जो आपके हाथ में आप कर लो। मेरे हाथ में क्या है? स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेड को मैनेज करना, अगर मेरा व्यू गलत जा रहा है तो उसको हेज कर लेना, है ना। ये सब मेरे हाथ में। प्रॉफिट कितना होगा ये मार्केट के हाथ में, ये मार्केट बताएगी, मार्केट देगी, और मार्केट जो देगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरे हाथ में ऐसे लगाना है, मेरे हाथ में ट्रेड को मैनेज करना है। ट्रेड अगर उल्टा जा रहा है तो या तो उसको हेज करना है या ऐसे लगा के उसमें निकलना है। तो जो मेरे हाथ में है वो मैंने किया। स्ट्रैंगल को फ्राइडे को बनाया था, मंडे को क्लोज कर दिया। 2 दिन का ही ट्रेड था, लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट पीएनएल पे आते हैं और फिर वहां पर डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों ने कितना बुक किया है और बाकी सारी बातें वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड खत्म हो चुका है। दिमाग अब टेंशन फ्री हूँ मैं। अब ट्यूसडे को मैं देखूंगा, कुछ और समझ में आएगा तो मैं करूंगा। एक अभी एच का जो मैंने लिया है, मैं आपको बता भी दिया था कि एच में मुझे ट्रेड एंट्री मिल गया है 1500, आई थिंक 20 के ऊपर मैं बोला था कि एंट्री ले लेना, और 1520 के ऊपर एंट्री मिल गया था। 1520 के ऊपर एंट्री लिया, बट अभी ये कॉस्ट पे ही आके खड़ा हो गया। बट ठीक है, ये तो क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो ये तो चलेगा, 10-15 दिन चलेगा। इसका रिजल्ट मैं पोस्ट कर दूंगा। एच में स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो गया। इसमें अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। 520 के ऊपर एंट्री था। टीसीएस में भी एक्टिवेट आई थिंक नहीं हुआ। नहीं, टीसीएस में भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये तो स्टॉप लॉस के पास आके टाइम पास कर रहा है। और टेक महिंद्रा में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ। तो एक एच का एंट्री एक्टिवेट हुआ है, बाकी आज हमने स्ट्रैंगल को क्लोज कर दिया। तो आज का ट्रेड का पूरा हिस्ट्री सिंपल रहा कि एच पे जो हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था वो मैंने भी ले लिया है, ठीक है। और बाकी अब हम लोगों ने अपना स्ट्रैंगल क्लोज किया। बाकी हम लोग अब ट्यूसडे का देखते हैं और फिर मार्केट एनालिसिस में देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। बट कल तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, वेनसडे को मैं देखूंगा। वेनसडे को और कोई पोजीशन बनाना होगा तो बनाऊंगा। वेनसडे थर्सडे 2 दिन की, फिर फ्राइडे को एक नया स्ट्रैंगल बनाएंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। जैसा मार्केट रहेगा वैसा करेंगे। अभी भी आई एम बुलिश इन द मार्केट अनटिल अनलेस मार्केट स्लिप नहीं करता ना 37,000 के नीचे, मैं बुलिश हूँ मार्केट में। मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है या कुछ हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ चलते रहते हैं। तो मिलते हैं गाइस डायरेक्ट पीएनएल पे, वहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं। सो गाइज दिस इज़ व्हाट वी हैव बुकड। 2 दिन के स्ट्रैंगल में हम लोगों ने इतना बुक किया। एंड क्यों बुक किया वो मैंने बता ही दिया आपको। एंड इसको पूरा डिप्लॉय करने में देखो, मैं 20 लाख फंड रखा हुआ था, उसमें से 15 लाख में स्ट्रैंगल बनाया था, 5 लाख सिर्फ जस्ट फॉर सेफ्टी रखा हुआ था। तो इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में 20 लाख लगा है, बट ट्रेड लेते वक्त 15 लाख ही लगा है, ठीक है। और 15 लाख पे आई थिंक 79% के आसपास, मतलब 7-8% हम लोग निकाल चुके हैं। एंड डेट इज़ इनफ फॉर द, मतलब पूरे वीक के लिए मेरे लिए इनफ है। तो आई डोंट थिंक कि अब इस वीक में मैं कोई और पोजीशन लेने वाला हूँ। मिलता हूँ आउटरो में और वहाँ पर कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं फिर। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हम लोग बड़े पोजीशंस ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बना के उसको एडजस्ट करके कैसे मैनेज करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्राइडे वाला भी देख लेना, ये वाला देख लेना, दोनों को रिलेट करके देखना तो समझ में आएगा कि हाँ पोजीशन बना कैसे, किस व्यू पे बना था और किस व्यू पे एग्जिट किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा तो बहुत आया होगा, समझ में आया होगा सारा चीज़। एंड और भी अगर मैं कभी पोजीशन लूँगा, ऐसा कोई भी पोजीशन बड़ा पोजीशन लूँगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और एक छोटा सा चीज़, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आई एम प्लानिंग टू, मतलब लाइव स्ट्रीम करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो जितने लोग इंटरेस्टेड है लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ फीडबैक दो मेरे को कमेंट सेक्शन में कि या वी आर इंटरेस्टेड इन लाइव स्ट्रीम, तभी मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। लाइव स्ट्रीम आई वेंट टू से कि हम लोग लाइव बैठेंगे मार्केट में यूट्यूब के ऊपर, 9:15 में हम लोग बैठ जाएंगे और 3:15 तक हम लोग मार्केट को लाइव बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। लाइव मैं बताऊंगा कि हाँ यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में, वहाँ से, बिकॉज मार्केट एनालिसिस में बताना और लाइव बताना दोनों में, लाइव में मज़ा आता है यार। बिकॉज मार्केट एनालिसिस में मैं मार्केट बंद हो जाता है उसके ऊपर मैं बताता हूँ इन लेवल्स के ऊपर कि यहाँ से हो सकता है, ये हो। लाइव में क्या होता है, सामने आपके कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, सामने आप दो तीन, खैर छोड़ो, मुझे सिर्फ फीडबैक चाहिए कि लाइव स्ट्रीम में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाओगे लाइव स्ट्रीम के अंदर तो हम लोग बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम भी लेके आ रहे हैं। एंड आई होप उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में सीखने में मज़ा आता है, बंद मार्केट में तो कोई भी सिखा सकता है, ठीक है।
तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा, ये भी बताना, और लाइव स्ट्रीम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि यू वांट और यू नॉट वांट, ठीक है। तो गाइस मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। मार्केट एनालिसिस अपना चलता रहेगा। एक स्विंग ट्रेड दिया था, मतलब 4 स्टॉक दिया था स्विंग ट्रेड के लिए, उसमें से एक में एंट्री एक्टिवेट हो गया, उसको भी हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। 4 स्टॉक दिया था, आई होप सबको याद होगा, ठीक है, अगर वीडियो आप लोग देखें। तो ये 4 स्टॉक हमने दिया था, HDFC, टेक महिंद्रा, SBI एंड TCS। इसमें से HDFC में स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, एंड उसमें मैंने भी एंट्री ले लिया है, जिसको लेना था ले लिया होगा, जिसने नहीं भी लिया अपने एटलीस्ट कॉपी पेन पे लिख लो, ऑब्जर्व कर लो उन लेवल्स के ऊपर कि कैसा रिएक्ट करता है मैंने जो लेवल्स आप लोग को दिए हैं, ठीक है। एटलीस्ट नॉलेज पर्पज के लिए ही रख लो। बाकी 3 में अगर एंट्री एक्टिवेट होगा उसको भी बता दूंगा, और इसको भी हम लोग ट्रैक करते चलेंगे। एंड अभी तो कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करना है, कल एटलीस्ट नहीं करना है, बिकॉज मार्केट में थोड़ा न्यूज़ फ्लो हो रहा है। मार्केट का न्यूज़ शांत हो जाने दो, फिर कोई नया पोजीशन बनाते हैं और कुछ और हम लोग करने का कोशिश करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर से। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।